जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है, क्योंकि होली में लोगों को घर आने के लिए एक दो नहीं, बिहार के लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की झड़ियां लगा दी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार के लोगों को होली में घर आने के लिए भारतीय रेलवे ने कहां से ट्रेन चलाए हैं, साथ में इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाला है, किस रूट से होकर ये ट्रेन आने वाली है, कितने दिनों तक इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, किन किन लोगों को ये सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें फेस्टिवल सीजन में, तो फेस्टिवल सीजन में लगातार भारतीय रेलवे होली, दिवाली, छठ हो या कोई और भी पर्व, इन सभी को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन करती है, जो कि लोगों को घर आने में इस ट्रेन से काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है। क्योंकि जो भारतीय रेलवे नियमित ट्रेनों का संचालन करती है, तो फेस्टिवल सीजन में उस भीड़ को उस ट्रेन से कंट्रोल रेलवे नहीं कर पाती है। तो इसके लिए नई नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाती है। तो अगर बात करें किन किन राज्यों को सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे नई ट्रेन की सौगात देती है, तो उसमें पहला नंबर आपको बिहार को मिलता है। क्योंकि बिहार से अन्य राज्यों में लोग जाकर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भारतीय रेलवे स्पेशली तौर पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेन की व्यवस्था फेस्टिवल सीजन में करती है। और दूसरे नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश को भी भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी अन्य राज्यों में लोग जाकर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ट्रेन की सौगात रेलवे द्वारा मिलती है। और तीसरे नंबर पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ से भी लोगों का आना जाना हमेशा दूसरे राज्य लगा हुआ रहता है, तो उन लोगों के लिए भी नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार को सबसे ज्यादा ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो चलिए जानते हैं कि किस किस रूट पर आपको नई ट्रेन सेवा और कब से शुरू रेलवे करने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं। होली महापर्व के दौरान अगर आपको इस रूट से सफर करने हैं, तो ये ट्रेन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली। तो दोस्तों, होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर और सहरसा से नई दिल्ली, आनंद विहार के लिए भारतीय रेलवे ने कई नई ट्रेनों का परिचालन की घोषणा की है। और साथ में कई ट्रेनों का समय विस्तार भी भारतीय रेलवे ने किए हैं, जिससे लोगों को अब आने जाने में काफी ज्यादा सहूलियत इन ट्रेनों से मिलने वाली। होली को लेकर ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी मची हुई रहती है। नई दिल्ली से बिहार आने वाले सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग आपको देखने को मिलती है। फ्लाइट का किराया भी 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़ जाती। बस लगातार फुल चलती है, एडवांस में ही सारी सीटें बुक हो जाती है। ऐसे में बिहार आने वाले लोग परेशान होते रहते हैं। टिकट खरीदने के लिए मोटी रकम देने को भी तैयार रहते हैं, फिर भी टिकट लोगों को नहीं मिल पाती है। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए रेलवे की तरफ से पूर्व में चलाई जा रही कई ट्रेनों के अवधि में भी विस्तार कर दिए गए हैं। इसे अब होली के स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने का भी निर्णय लिया गया है। रेलवे की ओर से होली के समय नई दिल्ली से बिहार आने वाले कुल 6 जोड़ी ट्रेनों की सौगात मिली है। इन ट्रेनों में फिलहाल जल्दी से आप इसमें टिकट भी अपना बुक कर सकते हैं। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए राजेंद्र नगर, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर और सहरसा से नई दिल्ली और आनंद विहार के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार का निर्णय भी लिया गया। सभी ट्रेनों की टाइमिंग पूर्व जैसे ही रहेगी। इस ट्रेन के जरिए लोग होली मनाने अपने घर आ सकते हैं, साथ ही होली मना लोग अपने काम पर वापस भी जा सकते हैं। जिसमें राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे जो नई ट्रेन सेवा शुरू की है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो गाड़ी संख्या 02393 राजेंद्र नगर नई दिल्ली क्लोन स्पेशल के परिचालन अवधि में भारतीय रेलवे ने विस्तार करते हुए इसे राजेंद्र नगर से 1 मार्च से 31 मार्च तक गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में शेष 6 दिन भारतीय रेलवे चलाने वाली है। उसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 02394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर क्लोन स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे दिल्ली से 2 मार्च से 1 अप्रैल तक शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। अगला जो ट्रेन भारतीय रेलवे ने शुरू की है दानापुर से आनंद विहार के लिए गाड़ी संख्या 03257 दानापुर आनंद विहार स्पेशल परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब दानापुर से 2 मार्च से 30 मार्च तक प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03258 आनंद विहार दानापुर स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब आनंद विहार से 3 मार्च से 31 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। गया से आनंद विहार के लिए भी भारतीय रेलवे ने ट्रेन सेवा शुरू
शुरू की है, जो कि गाड़ी संख्या 02397 गया आनंद विहार स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब गया से 2 मार्च से 30 मार्च तक प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। वापसी में गाड़ी 02398 आनंद विहार गया स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब आनंद विहार से 3 मार्च से 31 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए भी भारतीय रेलवे ने ट्रेन सेवा शुरू की है, जो कि गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब मुजफ्फरपुर से 7 मार्च से 28 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05284 आनंद विहार से मुजफ्फरपुर स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे आनंद विहार से 8 मार्च से 29 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि गाड़ी संख्या 05219 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब मुजफ्फरपुर 8 मार्च से 29 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05220 आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे आनंद विहार से अब 9 मार्च से 30 मार्च तक प्रत्येक रविवार को भारतीय रेलवे चलाने वाली। अगला जो गाड़ी है, सहरसा से आनंद विहार के लिए भी भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू की है, जो कि गाड़ी संख्या 05577 सहरसा आनंद विहार स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब सहरसा से 2 मार्च से 31 मार्च तक गुरुवार शनिवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। वापसी में गाड़ी संख्या 05577 आनंद विहार सहरसा स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब सहरसा से 4 मार्च से 2 अप्रैल तक शनिवार और सोमवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि 6 जोड़ी ट्रेनों की सौगात बिहार के लोगों को दी है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन यानी कि होली के समय इस ट्रेनों से लोगों को काफी ज्यादा मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में जब होली मनाकर लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, उस समय भी इस ट्रेन से काफी ज्यादा लोगों को सहयोग मिलने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रेन की भारतीय रेलवे ने अवधि विस्तार कर दिया है। पहले इस ट्रेन का संचालन जो रेलवे कर रही थी, इसका समय अवधि पूरा हो जाने के कारण और फिर इसका समय विस्तार भी भारतीय रेलवे ने अब बढ़ा दिए हैं। अब इसका आपको लगातार संचालन नोटिफिकेशन तक इसका संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, जिससे होली में आने और जाने वाले लोगों को इस ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। साथ में इस ट्रेन के मैंने आपको नंबर भी बता दिए हैं। अगर आपको इस रूट से सफ़र करना है होली के दौरान, तो आप इसमें अपना टिकट बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। साथ में इस ट्रेन नंबर के हिसाब से आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाकर इस ट्रेन के बारे में आप विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं कि कौन कौन से कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, साथ में कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, क्या इस ट्रेन का आपको फेयर लगने वाला है। अगर आपको नॉर्मल ट्रेन की अगर हम बात करें, तो जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है, उसमें नॉर्मल ट्रेनों के फेयर के हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा भारतीय रेलवे फेयर आपसे लेती है, लेकिन आपको इसमें सीट मिलना सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे उस रूट पर करती है, तो इस समय आपको उसमें टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 6 महीने और 8-8 महीने का वेटिंग लिस्ट आपको उन पॉपुलर ट्रेनों में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार को 6 जोड़ी ट्रेनों की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और होली के मौके पर और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नई ट्रेन सेवा शुरू करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और किसी रूट पर अगर भारतीय रेलवे नई ट्रेन शुरू करेगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।